भारत से एक एक पाकिस्तानी खून का बदला लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में फैसला। शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्दअमल से आगाह किया गया। भारत के ओछे हथकंडों का भरपूर जवाब देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद पर इत्तेफाक। Last night, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harop drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harop drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. As we speak, the debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. अफवाज पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए तमाम ड्रोन मार गिराए। DGI-SPR की मीडिया ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, 7 और 8 मई की रात को भारत के लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, अटक, मियांवाली, छोर, म्यानो और कराची के करीब ड्रोन हमले नाकाम बनाए। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद, एक जख्मी और लाहौर में 4 जवान जख्मी हुए। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है। अफवाज पाकिस्तान भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। पाक फौज ने भारत के 25 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक भारत बौखलाहट में इस्राएली साख्ता हेरोप ड्रोन से हमले कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तबाह किए गए भारतीय ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। लाहौर के इलाके वॉल्टन में मजीद 3 भारतीय ड्रोन तबाह। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मुल्हिका फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। फोर्ट अब्बास चोलिस्तान में भी भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह। शाकोट के नवाही इलाके धारोवाली में भी भारतीय ड्रोन गिरा दिया गया। भारत ने फ्रांस के बाद इसराइल को भी शर्मिंदा करा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने 25 जदीद तरीन इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली ड्रोन 1000 किलोमीटर रेंज, 6 से 9 घंटे तक फजा में रहने की सलाहियत रखता है। हेरोप ड्रोन किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया। इसराइली ड्रोन 50 से 23 वार हेड और EO/IR सेंसर से लेस है। इसराइली स्ट्रेंथ ड्रोन का मुकाबला जदीद राडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से किया गया। पाक फौज ने अपनी जंगी सलाहियतों से भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेट देयर बी नो डाउट, आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं, और आपका दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। भारत यकीन रखे जवाब आएगा और भरपूर आएगा। शुरुआत आपने की, मामला कहां तक जाएगा ये फैसला हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पूरी दुनिया में पैगाम गया, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। पाक फजाइया ने दुश्मन को धूल चटा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोदी ने हमेशा नफरत की सियासत की है। भारतीय वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्जामात की कहानियां मुस्तरद करते हैं। शाजिया मरी ने कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में राब्ते की तस्दीक। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, अजीत दोवल ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से राबिता किया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम नाकाबिले माफ़ी है। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, अपना दिफा किया, जिसका पूरा हक रखते हैं।
चाहते तो 15 भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन टारगेट को निशाना बनाया। कौमी सलामती और वकार की कोई कीमत नहीं होती। भारत जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। पाक फजाइया ने बहादुरी से भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंपों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज की गई। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा का पूरा हक हासिल है। आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालिबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मदद की पेशकश। बयान में कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूं। अमेरिका के दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। अमन के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो इसके लिए तैयार हूं। दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें और हालात को मजीद खराब होने से रोकें। तेहरान का पाक भारत तनाव के खात्मे के लिए सालिसी मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की न्यू दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जबीर का भी भारत का दौरा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आज़रबाईजान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और भरपूर साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब देगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद कहते हैं, पाकिस्तान अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिका समेत आलमी बिरादरी को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची से चलने वाली तमाम रेलगाड़ियां मामूल के मुताबिक मुकर्रर औकात पर जा रही हैं। भारत ने अपने 3 तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इंडिया के 3 जंगी जहाज तबाह हुए, वजूहात वाजे नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक तैयारा भारतीय पंजाब और एक मकबूजा कश्मीर में गिरा। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस औहदेदार भी पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। मोदी का राफेल से पाकिस्तान को सबक सिखाने का ख्वाब क्रैश कर गया। 2019 में मोदी ने कहा, हमारे पास राफेल होते तो पाकिस्तान को सबक सिखा देते। पाक फजाइया ने 3 राफेल, एक मिग 29 और एक SU-30 को नो फ्लाई जोन का मतलब समझा दिया। मोदी ने राफेल ने सबक सिखाया ना, राजनीति निभाई, बस जमीन चूमी और शर्मिंदगी छोड़ आए। भारतीय जहाज हैं या मौत के उड़न खटोले। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से हासिल जा रहे था। उत्तराकाशी में हादसे का शिकार हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास कल होगा। तर्जुमान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फील्ड ने तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और भारत में मसाइल के पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है। IMF तौसीही फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की मुआवनत करता है। 9 मई मुकदमात में बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने ATC में दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की मुखालिफत।
दलाइल में कहा 2 साल बाद ऐसी दरखास्त दायर करना बदनीयती पर मबनी।